हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो से हम टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये जो टॉपिक हैं ये एक ही तरह के टॉपिक हैं, मतलब कि एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पर काम करते हैं और हम इनको इकट्ठा लेकर चलेंगे दोनों को। ठीक है, चाहे आदमी काम करें या नल काम करें, कुल मिलाकर काम हो रहा है। आदमियों के काम करने की कुछ स्पीड होती है, नलों के पानी भरने की कुछ स्पीड होती है। तो एग्जैक्टली डिट्टो सेम टॉपिक है और इनको हम मर्ज करके चलेंगे, इनको अलग अलग करने का कोई सेंस नहीं है। क्लियर? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट लेक्चर 1 होएगा उसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ एलसीएम मेथड। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 60% के करीब जो क्वेश्चन होंगे टाइम एंड वर्क के अंदर वो इसी एक मेथड से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, हर एक तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने एक बार, ये टॉपिक ऐसा है कि आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो उसके बाद आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस टॉपिक की। तो एक बार तसल्ली से हम इसको करेंगे, बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस टॉपिक में। ठीक है, बट फिर भी एटलीस्ट 3 बार तो हम रिवाइज करेंगे। जो टॉपिक ईजी है उसके अंदर हमें फुल मार्क्स स्कोर करने हैं फिर, है ना। तो तसल्ली से हमेशा की तरह मैं क्या करूँगा, आपको प्यार से कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए जी। तो पेन नोटबुक लेकर बैठिएगा और फुल अटेंशन पे करिएगा। अगर आप टाइम दे रहे हैं, अब 2 घंटे की वीडियो देखेंगे बट उतनी अटेंशन के साथ नहीं देखेंगे तो आपके 2 घंटे तो वेस्ट हो ही गए, बट आप उतनी चीज़ें ग्रैब नहीं कर पाए जितनी ग्रैब कर सकते थे। तो अटेंशन फुल देनी है भाई। ठीक है, चलिए जी। तो एलसीएम मेथड का कंसेप्ट टाइम एंड वर्क के अंदर लगाएंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने दूंगा कि ये मान लो एक खेत है और इस खेत के अंदर फसल लगी हुई है। ठीक है, और इस खेत के अंदर जो फसल है उसको काटने के लिए हमारे पास 2 बंदे हैं, ए और बी। और ए की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो 15 दिनों में पूरे खेत की फसल को काट देता है। पूरे खेत की फसल को काट देगा वो 15 दिनों में। ठीक है, देन जो बी है वो पूरे खेत की फसल को 10 दिनों में काट देगा। ठीक है, बी की इतनी कैपेसिटी है। बी थोड़ा सा तेज वर्कर है, देखो इसके कंपैरिजन में कम दिनों में पूरे खेत की फसल को काट रहा है। तो अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि दोनों मिलके पूरे खेत की फसल को कितने दिनों में काटेंगे तो आंसर क्या होएगा। ये सबसे बेसिक सब फॉर्मेट है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखो इसको हम इतने तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक तरीका आपको बताऊं कि मुझे एक बात बताओ, ए अगर 15 दिनों में इस पूरे खेत की फसल को काट देता है तो एक दिन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए का एक दिन का काम लिखेंगे, 1 डे वर्क। तो एक दिन में ये कितनी फसल काटता होगा। अगर 15 दिनों में पूरे खेत को काट देता है तो एक दिन में 1/15 पोर्शन काटता होगा। पूरे खेत का जो 15वां हिस्सा है उसे काट देता होगा एक दिन में, और 15 दिनों में पूरे खेत को काट देगा। बी जो है वो एक दिन में 1/10 खेत का 1/10 हिस्सा जितना भी है उतने की फसल काटता होगा। ठीक है, हमने बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो ये भाई साहब एक दिन में 1/15वां हिस्सा काट देता है, ये एक दिन में 1/10वां हिस्सा काट देता है। तो दोनों मिलकर कितना काटते हैं यहीं पर लिख लेते हैं, 1/15। ये अच्छे से दिख तो रहा है ना, ठीक ठाक दिख रहा है, या फिर वाइट से करवा देता हूँ। ए जो है एक दिन में 1/15वां हिस्सा काट देगा, बी जो है एक दिन में 1/10वां हिस्सा काट देगा। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 30, तो भाई यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 5/30 एक दिन में दोनों मिलके 1/6 हिस्सा काट देंगे, खेत का छठा हिस्सा काट देंगे एक दिन में। तो एक दिन में अगर 1/6 हिस्सा काट रहे हैं तो पूरे खेत को कितने दिनों में काटेंगे। तो मैं 1/6 को पलट दूंगा, 1/6 का उल्टा क्या आएगा, 6/1। पूरे खेत की फसल को 6 डेज में ये काट देंगे। ये वो वाला मेथड है जो आपको स्कूल में कराया जाता है, लेकिन एलसीएम मेथड इससे थोड़ा सा बेटर है। अंडरस्टैंडिंग यही है एलसीएम मेथड की, थोड़ा सा बेटर कैसे है। यहाँ पर मैंने ये किया कि पूरे खेत का 1/15 हिस्सा काटेंगे। अगर पूरे खेत के काम को मैं ऐसा मान लूँ कि जो 15 से डिविजिबल होता हो, पूरे खेत के काम को, पूरे खेत की जो फसल काटनी है
वो जो काम है उस काम को मैं इतने यूनिट मान लूँ कि 15 से डिवाइड होता हो तो यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं आएगी। ऐसा मान लूँ कि 10 से डिवाइड होता हो तो यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं आएगी। तो क्या होएगा, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे सर? अभी बताता हूँ। देखो, जो पूरा खेत है हम क्या करें उसको 15 और 10, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम है जी 30। एलसीएम ऑफ 15 एंड 10 इज 30। पूरे खेत को मैंने 30 बराबर हिस्सों में बांट दिया। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 × 5 30। 30 बराबर हिस्सों में हमने पूरे खेत को बांट दिया। अब 15 दिनों में ये जो बंदा है 15 दिनों में ये 30 के 30 हिस्से काट देता है। मान लो मैंने 30 कैरियां बना दी पूरे खेत में, 15 दिनों में 30 की 30 कैरियों की फसल काट देता है। ठीक है, तो टोटल पूरे खेत में 30 कैरियां हैं, 15 दिनों में 30 कैरियां की फसल काट देता है। तो एक दिन में कितनी कैरियों की फसल काटता होगा? 15 दिन में 30 कैरियों की, तो एक दिन में 2 कैरियों की फसल काटता है। इसको छोड़ दो खेत में दराती दे के, दराती हरियाणा में दराती बोलते हैं, फसल काटने का यंत्र जो है वो दे के ये 2 कैरियां जो है काट देगा एक दिन में। ठीक है, बी को छोड़ दो, बी जो है 10 दिन में 30 कैरियां काट देता है, तो एक दिन में कितनी कैरियां काट देगा? एक दिन में 3 कैरियां काट देगा भाई, 3 कैरियों की फसल। तो ए और बी को अगर आप दोनों को इकट्ठे छोड़ दोगे तो 3 और 2 5 कैरियों की फसल को उड़ा देंगे ये एक दिन में। पता है, एक दिन में 5 कैरियों की फसल को उड़ा देंगे। तो अगर आप इन दोनों को इकट्ठे काम करने के लिए बोलोगे तो रोज 5 कैरियों की फसल कट जाएगी। और टोटल कैरियां कितनी है खेत में? अब बोलोगे सर खेत में कैरियां तो 30 है, 30 हिस्सों में बांट रखा है, तो भाई 30 कैरियों की फसल काटनी है, रोज 5 की कट रही है, तो 6 दिन लगेंगे। 5 से 30, 6 दिन में पूरे खेत की फसल को काट के रख देंगे ये दोनों लोग। तो यहाँ पर टेक अवे क्या है? यहाँ पर टेक अवे यानी कि यहाँ पर आपने सीखना क्या है? आपने ये सीखना है कि भाई जो टोटल वर्क है हम उसको उतने यूनिट्स मान लेंगे जो कि ए कितने दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, सी कितने दिनों में कर रहा है, ए बी सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ये बंदे इस काम को इतने दिनों में कर रहे हैं, तो पूरे काम को जितने दिनों में वो कर रहे हैं ना, पूरे काम को उनका एलसीएम लेकर हम मान लेंगे कि टोटल वर्क कितने यूनिट है। उससे क्या होएगा? उससे फ्रैक्शन में नहीं आएगा। सर क्या 30 की जगह 50 मान ले तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन? नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा बस। तो कैलकुलेटिव क्यों करना है, जल्दी करना है हमने। तो टोटल वर्क हम क्या अज्यूम करेंगे? जितने भी दिनों में ये लोग काम को कर रहे हैं उनका एलसीएम, फिर हम एक दिन का काम निकाल पाएंगे, फिर पता लग जाएगा दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, फिर पता लग जाएगा एक दिन में इतने यूनिट हो रहा है तो 30 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे। ये बेसिक सा प्रोसीजर है इसके क्वेश्चंस को करने का। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट पाइप एंड सिस्टम देखते हैं कि पाइप एंड सिस्टम अलग है या सेम टॉपिक है, क्या मामला है। देखो ये हमारे पास एक टंकी है, इस टंकी को 2 टैप हैं, टैप के नाम है ए और बी। पता नहीं कौन बंदा है जो अपने घर में नलकों के भी नाम रख देता है ना, टैप ए और बी। टैप ए जो है वो इस टंकी को 20 घंटे में भर देती है और टैप बी जो है वो इस टंकी को 30 घंटे में भर देती है। तो कुल मिलाकर वहाँ पर खेत की फसल कट रही थी, यहाँ पर टंकी भर रही है, कुल मिलाकर एक काम हो रहा है। वहाँ पर खेत की जो टोटल क्वांटिटी थी, जो टोटल ज़मीन थी, उसको मैंने 30 हिस्सों में बांट लिया। यहाँ पर इस टंकी को मैं क्या करूँगा, 20 और 30 का एलसीएम क्या है भाई? 60। 30 दूनी 60, 60 इससे डिवाइड होता है, तो यहाँ पर इसको मैं 60 बराबर पोर्शंस में बांट दूंगा। ठीक, ये देखो 60 बराबर पोर्शंस में बांट दी। यहाँ पर कितने पोर्शन है मेंसुरेशन 3D में आप देखोगे 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हैं। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं। यहाँ पर 1 2 3, तो 5 × 4 × 3, 5 के 20 30, 60, 60 बराबर हिस्सों में मैंने बांट दी। ठीक है, टंकी की जो कैपेसिटी है उसको मैंने 60 यूनिट मान लिया। सर क्या है 60 लीटर है? नहीं, ये कुछ भी हो सकती है, 60 यूनिट मान लिया, 60 बराबर हिस्सों में बांट दी। तो जो टैप ए है वो 20 घंटों में ये 60 के 60 हिस्से भर देता है, तो 1 घंटे में कितने हिस्से भर देगा? तो 1 घंटे में भाई साहब 1 घंटे में 3 पार्ट्स को भर देगा, वो 3 यूनिट काम कर देगा। मैंने टोटल जो कैपेसिटी है वो 60 यूनिट मान ली, ये 3 यूनिट भर देगा। जो बी टैप है वो 60 यूनिट पानी भर देता है 30 घंटे में,
तो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर देगा। दोनों टैप को इकट्ठे खुला छोड़ दो, 3 और 2 5, 5 यूनिट पानी भर देंगे हर 1 घंटे में, 3 ये 2 ये, ठीक है। 60 यूनिट पानी है, हर घंटे में 5 यूनिट भर रहा है, तो बताओ कितने घंटे लगेंगे? सिंपल सी बात है भाई, 12 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने टोटल वर्क को उतने यूनिट मान लिया जो कि इनका और इनका एलसीएम है। इनका 1 घंटे का, 1 दिन का, यहाँ पर जो भी टाइम दे उस एक का हमने काम निकाल लिया, पता लग गया दोनों मिलके इतना काम करेंगे, टोटल काम हमें पता ही है, पता लग जाएगा टोटल काम कितने दिनों में होगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो मुझे एक बात बताओ, पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क में कुछ फर्क है? नहीं, इकट्ठे रगड़ेंगे इनके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए जी, बहुत ही प्यार से स्टार्टिंग में बहुत ही आराम से लेवल को बढ़ाऊंगा ताकि तसल्ली से आपके दिमाग में बैठ जाए आसान क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। धीरे धीरे लेवल को आपको पता ही है हम एंड तक लेकर जाएंगे, तो हमारे एग्जाम के लिए जो लेवल ले जाना बेस्ट रहेगा वहां तक लेकर जाएंगे। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 days। तो ए 20 दिनों में कर सकता है, बी 30 दिनों में कर सकता है। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या है? 60। मैंने पूरे काम को 60 यूनिट मान लिया, ठीक है। ए कितने दिनों में कर सकता है? ए 20 दिनों में कर सकता है, और बी जो है वो 30 दिनों में कर सकता है। यहां पर मैं इनका लिखूंगा 1 डे का वर्क, 1 डे का, ठीक है। मैं बार बार यहां पर 1 डे नहीं लिखूंगा, इस पैटर्न को पकड़ लो कि यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल डेज, और कई बार हमें टोटल डेज लिखने जरूरी भी नहीं होते, डायरेक्टली मैं देख पा रहा हूं कि 20 30 60। ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, टोटल काम मैंने 60 यूनिट मान लिया। 60 कहां से आया? 20 और 30 का एलसीएम। तो ये 20 दिनों में 60 यूनिट कर रहा है, तो 60 डिवाइडेड बाई 20 3 यूनिट करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 30 2 यूनिट करेगा, दोनों मिलकर 5 यूनिट करेंगे। तो 60 यूनिट को करने में कितना टाइम लग जाएगा भाई? 12 दिन लग जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो क्या हम इसको मेंटली कर सकते थे? मेंटली भी कर सकते थे। 30 और 20 का एलसीएम क्या है? 60 है, वो 3 यूनिट करेगा, वो 2, 3 और 2 5, 60/5 12, दैट्स इट। इसके लिए आप फॉर्मूलेज भी रट सकते हो, लेकिन फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि भैया ये 20 + 30 ये x दिनों में करे, ये y दिनों में करे, तो ऐसे कर लो, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे हमेशा, आप फॉर्मूले से करते रहोगे। ये बताओ, 2 pipes A and B कैन फिल ए टैंक इन 36 आवर्स। ए जो है वो 36 आवर्स में फिल कर सकती है, बी जो है वो 45 आवर्स में फिल कर सकती है। तो जो टैंक की कैपेसिटी है उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम मानेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो यहाँ पर ही आपको दिख रहा है 9 चौके 36, 9 पंजे 45, तो मैंने मान ली 9 × 4 × 5, एक बार 9 × 4 था, एक बार 9 × 5 था। तो ऐसे मान लिया करो, ठीक है। और फिर बाद में ठीक भी लिख लिया करो कि 180 यूनिट है। इसकी ज़रूरत होगी तो इसको यूज़ कर लेंगे, इसकी ज़रूरत होगी तो इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये 36 घंटे में इतनी यूनिट भर रही है, तो 1 घंटे में कितनी यूनिट भरेगी? तो मैं 36 से इसको डिवाइड करूंगा, ये डिवाइड करना ईजी रहेगा ना 36 से, 9 और 4 से 36 बनता है, कट जाएगा 36, 5 रह जाएगा। अगर मैं इसको 45 से डिवाइड करूंगा तो 9 और 5 से 45 बनता है, 4 रह जाएगा। दोनों मिलकर कितने यूनिट कर देंगे? 9 यूनिट कर देंगे सर। ये जो टैप है 5 यूनिट भर देगी, ये टैप जो है 4 यूनिट भर देगी, टोटल 180 यूनिट है। 9 से डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करना आसान रहेगा, 9 से 9 कट जाएगा, 5 और 4 बच जाएंगे, 20 घंटे लगेंगे दोनों को काम करने में, ठीक है जी। क्लियर है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। ये बताओ, मेंटली करने की कोशिश करो, मेंटली लिखो मत, तभी आपका दिमाग स्ट्रांग होएगा। पाइप्स ए बी एन सी, एक तो 5 घंटे में भरती है, एक 10 घंटे में भरती है, और एक 30 घंटे में भरती है। इन सब का एलसीएम सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट क्या करो, 30 जो है इन दोनों से डिविजिबल है, तो मैंने 30 ही मान लिया कि टंकी की जो कैपेसिटी है वो 30 यूनिट है, या 30 लीटर मान लो उसमें पानी आ रहा है। 5 घंटे में 30 लीटर भर रही है, 30/5 ये 6 लीटर भरेगी, ये 3 लीटर भरेगी, 30/10 30/30 ये 1 लीटर भरेगी। अगर हम तीनों पाइप को खुला छोड़ दें, 6 और 3 9 और 1 10 लीटर पानी भर देंगी, और टोटल है कितना? 30, तो 3 घंटे लग जाएंगे भाई साहब 1 घंटे में। ये पर आवर का वर्क है, ये पर आवर का वर्क है। 1 घंटे में तीनों मिलके 10 लीटर भर सकती हैं, तो 30 लीटर को भरने में 3 घंटे लग जाएंगे। क्लियर है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन।
ये बताओ अब। A tank can be filled by a pipe in 5 hours while it can be emptied। एक पाइप जो हो टैंक को फिल कर रही है 5 घंटे में, ठीक है, और दूसरी पाइप जो है वो एम्प्टी कर रही है 30 घंटे में। तो यहाँ पर एम्प्टी वाले से डरना नहीं है, ये काम को कर रही है, ये काम को खराब कर रही है, तो जो खराब कर रही है उसके काम को हम नेगेटिव में ले लेंगे, वो हुए हुए काम को खराब कर रही है। तो ये जो फिलिंग पाइप है और ये एम्प्टिंग पाइप है, कैसी दिखती है मैं बताता हूँ। मान लो ये टंकी है, तो ये तो वो पाइप है जो फिल कर रही है, और ये वो पाइप है जो पानी को निकाल रही है। बिल्कुल बेसिक सी बात है। पानी को निकालने वाली पाइप यहाँ पर लगी होगी, फिल करने वाली पाइप ऊपर लगी होगी, ठीक है। तो कुछ भी इसमें अलग नहीं है। इसके काम को पॉजिटिव माना जाएगा, ये इसके अंदर पानी में कंट्रीब्यूट कर रही है, इसके काम को नेगेटिव माना जाएगा बिकॉज ये पानी को निकाल दे रही है, ठीक है। अब की बार भी सेम पैटर्न फॉलो होएगा। जो पाइप फिल कर रही है वो 5 घंटे ले रही है, जो एम्प्टी कर रही है वो 30 घंटे ले रही है। 30 और 5 का एलसीएम कितना है? 30 ही है। तो मैंने मान लिया टैंक की कैपेसिटी है 30 यूनिट। ये 5 घंटे में 30 यूनिट भर रही है, तो 1 घंटे में 6 यूनिट भरेगी। लेकिन ये मैं मान लूँगा पॉजिटिव, कुछ भी नहीं लिखा तो पॉजिटिव है। ये 30 घंटे में 30 यूनिट भर नहीं रही, ये 30 घंटे में 30 यूनिट खाली कर रही है। तो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगी, यहाँ पर आप लिखोगे -1। ये 6 यूनिट पानी डाल दे रही है बेचारी 1 घंटे में, और ये 1 यूनिट पानी निकाल दे रही है। तो टंकी के अंदर टोटल कितना पानी रह गया? 6 - 1 5 ही रह गया ना, सिंपल है। तो दोनों मिलके जब काम कर रही हैं तो 5 यूनिट ही काम हो रहा है 1 घंटे में, क्योंकि ये 6 यूनिट पानी डाल रही है, ये 1 यूनिट पानी निकाल रही है। तो 30 यूनिट पानी कितनी देर में डलेगा? 1 घंटे में तो 5 यूनिट ही डल रहा है, तो भैया 6 घंटे लग जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है? बताओ फिर। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, ए एंड बी टुगेदर। तो यहाँ पर उसने क्या बता दी? ए के अकेले के बारे में बता दी, ये 12 दिनों में काम को ख़त्म करता है। ए एंड बी टुगेदर 8 दिन में ख़त्म करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चाहे ग्रुप के अंदर कितने भी लोग हों, ये जितने भी लोग हैं ये सारे मिलके 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ये अकेला है, ये 12 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा जी 12 दूनी 24, 24, ठीक है। तो ए जो है वो 12 दिनों में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा। और ए और बी जो हैं वो 8 दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, 8 × 3 = 24, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे, अब इन यूनिट्स को कंपेयर करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए फाइनली? हमें चाहिए कि कौन सा बंदा कितना काम कर सकता है, यानी कि यूनिट्स। हमें इनके पर डे का, हमें एक्चुअल में इस काम से मतलब होता है कि कौन कितना काम कर रहा है। देखो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। इसमें से 2 यूनिट तो ए कर देता है, तो बाकी की 1 यूनिट बी कर रहा होगा। दोनों 3 यूनिट कर रहे हैं ना, 2 यूनिट तो ए ने कर दी, यहाँ से पता चली, तो बाकी की 1 यूनिट बी ने की। तो हमें दोनों का काम पता चल गया 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, तो फिर हम कुछ भी निकाल देंगे। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क? बी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो बी कितनी यूनिट करता है भाई? रोज की 1 यूनिट करता है। करना कितना है पूरे काम को करने के लिए? 24 यूनिट काम करना है सर। तो रोज की 1 यूनिट करते हुए 24 यूनिट को 24 दिनों में करेगा बंदा। ऑप्शन है, सिंपल है। अभी तक बहुत ही सिंपल बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पे हम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है, आपका बेस बनाना ज़रूरी है। बच्चा पहले चलना सीखता है, सीधा दौड़ना नहीं सीखता कि बाद में चलना भी सीख लेंगे, पहले दौड़ लें। पहले बेसिक देन धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 40 days, बी एंड सी। तो ए और बी दोनों मिलके 40 दिन में कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली यहीं पर लिखने लग जाता हूँ इन्फॉर्मेशन। ए और बी, आप बीच में प्लस का लगा लो निशान या ना लगा लो, जो भी है फ़र्क नहीं पड़ता। ए और बी, मैं प्लस के निशान को लगाने में बोरियत सी फील करता हूँ, टाइम लगता है ऐसे ऐसे, तो मैं पर्सनली लगाता नहीं हूँ वैसे। ए और बी दोनों मिलके 40 दिनों में करते हैं। बी और सी दोनों मिलके 36 दिनों में करते हैं काम को। और एंड ऑल 3 टुगेदर, और तीनों बंदे मिलकर ए बी और सी इस काम को करते हैं जी 24 दिनों में। तो सबसे पहले तो इसका लेंगे जी एलसीएम।
ठीक है। एलसीएम इस 40 के अंदर मुझे दिख रहा है 8 और एक 5, ठीक है। 36 के अंदर मुझे दिख रहा है 9 और 4, 4 ऑलरेडी है, मैंने 9 उठा लिया। प्राइम नंबर की पावर से उठा रहा हूँ। 8 मैं उठा चुका हूँ, 3 मैं उठा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा जी 360। अब जिसकी भी ज़रूरत होगी इसकी या इसकी, मैं उसको यूज़ कर लूँगा जहाँ पर भी ईजी रहेगा मामला। ए और बी दोनों मिलकर कितने यूनिट करेंगे? 40 दिनों में 360 यूनिट कर रहे हैं, तो एक दिन में 9 यूनिट, ये एक दिन में 10 यूनिट, ये एक दिन में, अगर मैं 24 से इसको डिवाइड करूँ, मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। 24 के अंदर 8 और 3 होता है, ये 8 कट जाएगा, एक 3 यहाँ पर काट देगा, 15 यूनिट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ए बी और सी तीनों मिलकर 15 यूनिट कर रहे हैं भाई साहब, तीनों मिलकर। और जो बी और सी हैं वो 10 यूनिट कर रहे हैं, बी और सी ये 10 यूनिट कर रहे हैं, तो ए कितनी यूनिट कर रहा होगा कि सारे 15 करे 5, एक यूनिट का हमें पता चल गया। और जब आपको एक यूनिट का पता चल गया फिर तो आपको सब कुछ पता चल गया, क्योंकि ए 5 यूनिट कर रहा है तो बी 4 यूनिट कर रहा होगा। 9 - 5 4, दोनों मिलकर 9 कर रहे हैं, तो बी 4 कर रहा है। और अगर बी का आपको पता चल गया, यहाँ पर बी 4 कर रहा है, तो सी 6 कर रहा है, 4 और 6 10। सबकी यूनिट का पता चल गया, कौन कितना काम कर रहा है, खत्म। अब वो जो भी पूछ ले बता देंगे। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द जॉब? तो बी अकेला भाई 4 यूनिट करता है एक दिन में। 360 यूनिट को कितने दिन में करेगा? 4 नहीं में 36, 90 दिनों में करेगा। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो? करो फिर। A cistern has 2 taps which fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. There is also a waste pipe in the cistern. When all the pipes are opened, the empty cistern is full in 20 minutes. ठीक है, तो जो सिस्टर्न के कितने टैप है? 2 टैप हैं। जो पहला टैप है, जो फर्स्ट टैप है, वो 12 मिनट में फुल कर दे रहा है। जो सेकंड टैप है वो 15 मिनट में फुल कर दे रहा है पिस्टन को। ठीक, देयर इज ऑल्सो ए वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप यानी कि जहाँ से पानी निकलता है, यानी कि ये खाली करने वाला पाइप है। व्हेन ऑल दी पाइप्स का क्या मतलब है कि फर्स्ट पाइप प्लस सेकंड पाइप प्लस वेस्ट पाइप जो एम्प्टी कर रहा है, ये सारे पाइप अगर इकट्ठे चलाए तो द एम्प्टी सिस्टर्न इज फुल इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट में फुल हो जाती है, तो 20 मिनट में भर जाती है। कई बार ये 20 मिनट में खाली हो रही होती है, तो जितना भी वर्क होगा वो सारा नेगेटिव आएगा। अब की बार भर रही है, तो जो भी ये टोटल वर्क हो रहा है यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ये ध्यान देना आपने। ठीक है, तो 15 20 और 12 का एलसीएम क्या हो गया? 60। 12 5 60, 15 चौके 60, 20 3 60। बहुत ही सिंपल बात। ठीक है जी, ये सारी मिलके कितना यूनिट काम कर रही हैं? सर 3 यूनिट काम कर रही हैं। फर्स्ट और सेकंड कितना काम कर रही है? 5 और 4 9 यूनिट काम कर रही हैं। फर्स्ट और सेकंड वाली पाइप को चलाओगे तो 9 यूनिट काम हो जाएगा, लेकिन इस वेस्ट पाइप को चलाया तो 3 यूनिट ही काम हुआ, यानी कि ये वेस्ट पाइप जो है माइनस का 6 यूनिट काम कर रही है। 9 - 6 3, सब कुछ मिल गया। अब और क्या चाहिए? हाउ लॉन्ग विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी ए फुल सिस्टर्न? अगर फुल सिस्टर्न 60 यूनिट है उसके अंदर, ये 6 यूनिट खाली कर दे रही है 1 घंटे में, तो 10 घंटे मिनट की बात हो रही है, 10 मिनट में खाली कर देगी। 10 मिनट। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ। Two pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it. If all the 3 pipes are simultaneously opened, the cistern is full in 15 minutes. 50 minutes. In how much time the third pipe alone can empty the cistern? पिछला क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही किया था, हम वैसे ही कर सकते हैं। 60 75 और 50 इनका एलसीएम अगर आप लोगे थोड़ा सा बड़ा आएगा, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? ताकि मैं आपको ये फ्रैक्शन में करके दिखा दूँ। तो जो पाइप ए है वो 60 मिनट में भर रही है, मैं इसको 60 मिनट में ना लेकर घंटे में ले लूँ, मैं इसको 60 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 60/60 मिनट में लेकर आप कर ही सकते हैं। मैं आपको फ्रैक्शन में करके दिखाना चाह रहा था, इसलिए सेम क्वेश्चन लिया है। 60/60 1 घंटा लेगी, मैंने घंटे में बदल लिया टाइम को। जो पाइप बी है वो 75 मिनट में भर रही है, तो 75/60 कितना हो जाएगा? ये 15 से काटो,
15 5 75, 15 चौके 60, 5/4 घंटे। और अगर हम तीनों पाइपों को खोल दें, तीसरी पाइप है जिसका नाम मैंने सी मान लिया, ठीक है, तो 50 मिनट में फुल हो जा रही है, तो 50/60 यानी कि 5/6। तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क होएगा इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम क्या होगा मैंने आपको बताया है, फ्रैक्शन में एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम यानी कि ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे वालों का एचसीएफ, तो 1 के नीचे 1 है, 1 4 और 6 का एचसीएफ 1, तो 5 यूनिट काम हो गया टोटल काम कितना हो गया? 5 यूनिट। 1 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5/4 से इसको डिवाइड करोगे 5/4, 5 से 5 गया 4 आएगा, 5/6 से डिवाइड करोगे 5/6, 5 से 5 गया 6, ऊपर चला जाएगा 6 आएगा, ठीक है। वही सिंपल बात कि भैया सारी मिलकर 6 यूनिट काम कर रही हैं, ए और बी मिलकर कितने यूनिट काम कर रही हैं? 5 और 4 9 यूनिट, तो इसका मतलब पाइप सी जो है वो -3 यूनिट काम कर रही है, 9 - 3 6, ठीक है। तो ये 3 यूनिट निकाल रही है 1 घंटे में। अब की बार टाइम घंटों में है, मैंने घंटों में बदल लिया है, तो 5 यूनिट खाली करने में कितने घंटे लग जाएंगे? 5/3 इतने घंटे, क्लियर है। तो इसको आप मिनट्स में बदल सकते हो, मिनट्स में आंसर चाहिए उनको, 100 मिनट, ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर कभी कभी फ्रैक्शन में भी टाइम दिया हो तो डरना मत, इजीली सोल्व हो जाता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ कैलकुलेशन लगी अलग से, नहीं लगी कोई कैलकुलेशन नहीं लगती, अगर फ्रैक्शन में भी गिवन हो तो डरने की बात नहीं है, ठीक है भाई। A and B can do a piece of work in 18 days, B and C in 24 days। A और B कर सकते हैं भाई 18 दिनों में, B और C कर सकते हैं। और एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर ये लिखना है कि जो नंबर ऑफ डेज हैं वो यहाँ पर हमेशा लिखने हैं, हम वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एग्ज़ाम के अंदर ये तो लिखे ही होंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि भैया क्या एलसीएम होगा, डायरेक्टली आप एलसीएम लिख सकते हो। यहाँ पर अपने पास 24 है, 24 का मतलब क्या है? 8 और 3, 8 मैंने उठा लिया, 36 का मतलब है 9 और 4, मैंने 9 वहाँ से उठा लिया, ठीक है। 18 का मतलब 9 और 2, तो 9 8 72, 72 एलसीएम हो गया, क्लियर है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स भी लिख सकता हूँ, और वही लिखना ठीक रहेगा। तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है कि डायरेक्टली हम यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स लिखें। ए और बी 18 दिनों में 72 यूनिट कर रहे हैं, तो एक दिन में 4 यूनिट। बी और सी एक दिन में कितना करेंगे? 24 3 72, 3 यूनिट। सी और ए 36 दूनी 72, 2 यूनिट, क्लियर है। अब ये सिचुएशन अपने पास पहले आ चुकी है, यहाँ पर उसने क्या पूछा है? तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। ये सिचुएशन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, तो यानी कि हर एक बंदा 2 बार आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में प्लस मान लेते हैं। ए और बी की यूनिट्स का सम 4 है, बी और सी मिलकर 3 यूनिट कर रहे हैं, सी और ए मिलकर 2 यूनिट कर रहे हैं। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ए बी सी तीनों 2 बार आएंगे। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा 4 और 3 7 और 2 9, तो इन सब की यूनिट्स का डबल आता है। ये सारे मिलकर 9/2 यूनिट कर रहे होते हैं, ये सारे मिलकर 9/2 यूनिट करेंगे एक दिन में। तो 72 यूनिट काम कितने दिन में कर देंगे? ये 16 दिन में, क्लियर है, सिंपल है। कभी कभी वो आपसे ये पूछ लेता है यहाँ पर कि ए कितने दिनों में करेगा, या बी कितने दिनों में करेगा, सी कितने दिनों में करेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ए बी और सी की यूनिट्स का पता है, मुझे ए और बी की यूनिट्स का पता है। मान लो हमने ए की यूनिट निकालनी है, तो आप क्या करोगे? ए के अलावा बी और सी की यूनिट्स का पता करो, 3। अगर ये दोनों 3 यूनिट कर रहे हैं और टोटल सारे मिलके 4.5 यूनिट कर रहे हैं, तो ए जो हो पक्का 1.5 यूनिट कर रहा होगा। सिंपल, 1.5 से डिवाइड करोगे आ जाएगा ए कितने दिनों में करेगा। अगर आपको बी की यूनिट्स निकालनी है तो ए और सी की यूनिट घटा दो टोटल में से, सी की निकालनी है तो ए और बी की घटा दो टोटल में से, या फिर आपको डायरेक्टली ए का निकालना है तो मैंने पहले भी आपको बताया है, डायरेक्टली अगर आपको ए का निकालना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? देखो, इन दो के अंदर ए है, इन दोनों को जोड़ो, जिसके अंदर ए नहीं है उसको घटाओ। क्यों? यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर सी प्लस ए है। इन दोनों को जोड़ोगे और इसको घटाओगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए का डबल आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो और हाफ कर दो। 4 और 2 6 में से 3 गए, 3 का हाफ 1.5, 1 यूनिट 1.5 आ गई।
बी की यूनिट निकालनी है, जिन दोनों में बी है उनको पकड़ के तीसरे को घटाओ और हाफ कर दो। रटने की जरूरत नहीं है, समझा दिया मैंने आपको ये कैसे हो रहा है। तो एग्जाम में भी ऑन द स्पॉट 1-2 सेकंड लगा के आप ऐसे बना सकते हो कि अच्छा है, इस केस में तो ऐसे होता था। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बताओ। तो अब की बार ऐसे आ गया कि वाइल वर्किंग 7 आवर्स ए डे ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। कि सर दिन भी आ गए, घंटे भी आ गए, अब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, घंटों में बदल लो काम को। 6 दिन में करता है काम को, रोज़ 7 घंटे काम करता है, तो टोटल कितने घंटे लगे उसे काम करने में? इसी बंदे ने रोज़ 7 घंटे काम किया और उसने 6 दिन तक काम किया, तो 7 × 6 = 42, 42 आवर्स लगे। तो ए ने टोटल 42 आवर्स में खत्म किया है काम को, ठीक है। और बी ने एंड बी अलोन इन 8 days, ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days वाइल वर्किंग 7 आवर्स ए डे। अच्छा, ये भी 7 दिन काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 × 7 = 56, इसने 56 घंटे में काम को किया। क्लियर है? तो एलसीएम आप कैसे लोगे? 7 तो दोनों में कॉमन है ही, 7 के अलावा 7 × 42, 7 × 8 = 56, 6 और 8 बचा, 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा जी। अगर मैं 42 से इसको डिवाइड करूंगा तो 4 यूनिट, 7 × 6 = 42, 6 × 4 = 24। 56 से डिवाइड करूंगा, 7 × 8 = 56, 8 × 3 = 24, तो 3 यूनिट। दोनों मिलकर कितने यूनिट कर रहे हैं? 7 यूनिट। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 24, तो 24 दिनों में, 24 घंटों में कर देंगे काम। ये यहाँ पर जो बात चल रही है वो घंटों में चल रही है, ये पर आवर का वर्क है। तो दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो 24 आवर्स में कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि भैया दोनों मिलकर करेंगे, अगर रोजाना 8 घंटे काम करें तो कितने दिन लगेंगे? दोनों मिलकर 24 घंटों में कर सकते हैं, रोजाना 8 घंटे काम करेंगे तो 3 दिनों में कर देंगे। 8-8 घंटे करते हुए उनको 3 दिन लग जाएंगे। सिंपल है, ऑप्शन है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पर ए भी 7 घंटे काम कर रहा है, बी भी 7 घंटे काम कर रहा है, तो स्टार्टिंग में आप इनके घंटों को इग्नोर कर सकते थे। ए भी 7 घंटे काम कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है, ये 7 घंटे काम कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है। तो हम क्या कर सकते थे, हम बिकॉज दोनों सेम टाइम लगा रहे हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में सेम टाइम आएगा। हो सकता है ये 7 घंटे लगाकर 6 दिन में कर रहा हो, ये 4 घंटे लगाकर 8 दिन में कर रहा हो, तब तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेम ले रहे हैं मैं मान सकता हूँ कि ए 6 दिनों में कर रहा है, बी जो है वो 8 दिनों में कर रहा है, तो टोटल 24 यूनिट काम है। ये रोज़ की 4 यूनिट करेगा, ये रोज़ की 3 यूनिट करेगा, दोनों मिलकर 7 यूनिट करेंगे, तो ये इतने दिनों में काम को कर देंगे। तो ये इतने दिनों में काम को कर देंगे 24/7। ये है नंबर ऑफ डेज, और रोज़ाना ये कितने घंटे काम कर रहे हैं? 7 घंटे, तो ये इतने घंटों में काम को कर देंगे। ये नंबर ऑफ डेज है, ये डेली इतने घंटे काम कर रहे हैं तो इतने घंटों में काम को कर देंगे। ऐसे भी आप 24 पर आ सकते हैं, है ना? ये बताओ। A and B together can complete a work in 12 days. A alone can complete it in 20 days and B does the work only half a day daily if BD। तो ये देखते हैं, A और B दोनों मिलके कितने दिनों में कर पा रहे हैं? A और B दोनों मिलके 12 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है जी, आपका सिर्फ नज़र होना चाहिए, आपका निशान होना चाहिए 12। स्टेटमेंट को समझो, A और B 12, A अकेला 20। सीधा मेरे दिमाग में आया कि 60 यूनिट काम है, तो 12 × 5 = 60। ए और बी 5 यूनिट कर रहे हैं, ए अकेला 20 × 60, ए अकेला 3 यूनिट कर रहा है। ए 3 यूनिट कर रहा है तो बी जो है 2 यूनिट कर रहा है, 3 और 2 5। तो ये इनकी रोज़ की यूनिट आ गई, रोज़ ये दोनों 5 यूनिट कर रहे हैं, ये 3 यूनिट कर रहा है। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर बी रोज़ आधा दिन काम करने लग जाए, तो भाई बी अगर पूरे दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो आधे दिन में 1 यूनिट करनी स्टार्ट कर देगा। सिंपल सी बात है, आधे दिन काम करेगा तो भैया जितना भी काम करता है उसका आधा काम करेगा। तो बी अगर आधे दिन काम करने लग जाए, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी
काम को करेंगे तो दोनों मिलकर उस केस में भाई साहब सिर्फ 4 यूनिट कर पाएंगे रोज के। तो 60 यूनिट काम 4 यूनिट करते हुए 15 दिनों में निपटा डालेंगे। ठीक, क्लियर है, सिंपल है। अब तक हम सिंपल क्वेश्चन ही कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे लेवल को उठा रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे। A can do a work in 8 days which B can destroy in 3 days। ठीक है, ए एक काम को 8 दिनों में कर सकता है और उसी काम को बी जो है 3 दिनों में डिस्ट्रॉय कर सकता है। मान लो ये दीवार बना रहे हैं, ए एक दीवार को 8 दिनों में बना सकता है, बी उस दीवार को 3 दिनों में तोड़ सकता है। ठीक है, तो ये उस काम, ये एक हिसाब से वो एम्प्टिंग पाइप वाला हो गया ना। जैसे पाइप नेगेटिव काम कर सकती है, ऐसे ये आदमी भी नेगेटिव काम कर सकते हैं, देख लो है। तो यहाँ पर टोटल वर्क मैं मानूंगा 8 और 3 का एलसीएम 24 यूनिट, टोटल काम हो गया जी 24 यूनिट। तो ए जो है ये 8 दिनों में काम को कर सकता है, तो रोज 3 यूनिट करता है, 8 3 24। बी जो है वो 3 दिनों में काम को करता है, 3 8 24, यानी कि रोज की -8 यूनिट कर सकता है, 3 दिनों में 24 यूनिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक दिन में 8 यूनिट को डिस्ट्रॉय करेगा। अब ये क्या बोल रहा है, सिर्फ एग्जामिनर को फॉलो करते रहो, इनकी पर डे की यूनिट निकाल के। A has worked for 6 days during last 2 of which B has been destroying। A ने 6 दिन काम किया, तो रोज 3 यूनिट काम करने वाला बंदा 6 दिन काम करेगा, तो 6 3 18 यूनिट काम कर दिया ए ने। लेकिन लास्ट के 2 दिन उनमें से बी भी काम कर रहा था, तो ये रोज 8 यूनिट डिस्ट्रॉय करता है, तो 8 दूनी 16, इसने 16 यूनिट डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। 18 यूनिट इस बेचारे ने किया, इसने 16 यूनिट डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ 2 यूनिट काम हुआ है अब तक। हाउ मैनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब जो बचा हुआ काम है उसको करने के लिए ए को कितने दिन लगना पड़ेगा। तो 24 यूनिट में से अब तक 2 ही यूनिट हुआ है टोटल, तो 22 यूनिट बचा है। इसको ए कितने दिनों में कर पाएगा, तो 22 डिवाइडेड बाई 3 कितने दिनों में कर पाएगा, 7 1/3 डेज। ये 71/3 नहीं है, ये 71/3 है। क्लियर है, ठीक है। अब 7 1/3 है, तो इसकी जगह 8 मत मार देना कि अच्छा अगला दिन थोड़ा सा तो लग ही गया, वो दिन लग ही गया, नहीं। या आपकी तरह नहीं है कि 1/3 दिन पढ़ लिया और फिर ये बोल दिया कि पूरा दिन पढ़ लिया, हो तो गया। ठीक है, 7 1/3 है तो 7 1/3 आंसर आएगा। ये बताओ, A pipe can fill a cistern in 12 minutes and another pipe can fill it in 15 minutes but third pipe can empty it in 6 minutes। बहुत ही प्यारी कहानी, अब तक बहुत ही आसान, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एलसीएम ले लेंगे इन सब का, 60 आएगा। ठीक है, दी फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। तो इस कहानी को बाद में देखेंगे, इसने कुछ स्टेप्स को खोला है, कुछ को बंद किया है। पहले मैंने एलसीएम ले लिया जी 60। ठीक, ए पाइप कैन फिल, तो ये फर्स्ट पाइप है, ये कितने घंटों में फिल कर सकती है, 12 मिनट में। 12 5 60, ये 5 मिनट पानी भर देती है। जो सेकंड पाइप है 15 चौके 60, 4 यूनिट पानी भर देती है। बट थर्ड पाइप कैन एम्प्टी, जो तीसरी पाइप है ये खत्म, पानी निकाल देती है। 6 दाई 60, ये -10 यूनिट काम कर रही है। 6 मिनट में 60 यूनिट पानी निकाल देती है, तो 1 मिनट में 10 यूनिट पानी निकालेगी, माइनस। ठीक है, अब क्या हुआ है, दी फर्स्ट 2 पाइप आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। ये दोनों पाइप मिलकर 9 यूनिट पानी भर सकती हैं। ये 5 मिनट तक खुली रखी, तो 5 मिनट में कितना काम कर देंगी ये, 9 5 45, 45 यूनिट इन्होंने भर दिया होगा पानी को। जी हाँ सर, इन द बिगनिंग एंड देन द थर्ड पाइप ऑल्सो ओपन। फिर तीसरी पाइप भी खोल दी, तो तीसरी पाइप भी खोल दी, तो सारी पाइप मिलकर कितना काम कर रही हैं, 5 और 4 9 और -10 -1। इसका मतलब क्या है कि तीनों पाइप को अगर आप खोल दोगे तो 1 मिनट के अंदर 1 यूनिट पानी, ये पर मिनट का काम है ना, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर मिनट्स में कर रहे हैं। 1 मिनट के अंदर 1 यूनिट पानी निकल जाता है, भरती नहीं है। जो निकालने वाली पाइप है उसका मुंह ज़्यादा बड़ा है, डालने वाली का छोटा है, ओवरऑल पानी निकल जाता है। 1 यूनिट पानी निकाल दे रही है 1 मिनट में, तो 45 यूनिट पानी अब तक भरा गया था, उस सारे काम का सत्यानाश करेगी तीसरी पाइप। 1 मिनट में 1 यूनिट पानी निकाल देगी, तो सारे पानी को निकालने में 45 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, 45 मिनट लग जाएंगी। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर। ये बताओ फिर।
ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी इन 30 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days। ठीक है, बाद में कोई कहानी चली है, 7 दिन काम चला, दोनों ने छोड़ दिया, सी आया। तो ये कहानी चलाने से पहले क्या क्या करो, यहाँ पर टोटल वर्क वगैरह एडजस्ट कर लिया करो। 20 और 30 का एलसीएम कितना है? 20 और 30 का एलसीएम है जी 60। ठीक है, ए कैन डू इन 20 days, 20 दिए 60, ए 3 यूनिट कर रहा है, बी जो है 30 दूनी 60, 2 यूनिट कर रहा है। वैसे सारे क्वेश्चन को एक बार नज़र मार लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो बाद में बताता है कि सी इतने दिनों में कर सकता है ना। तो फिर भाई ए इतने दिनों में कर सकता है, बी इतने दिनों में कर सकता है, एंड में बताएगा सी इतने दिनों में कर सकता है, तो एलसीएम लेते हुए उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना। तो एक बार मोटा मोटी थोड़ी ही नज़र मार लेनी चाहिए, विद प्रैक्टिस आपको खुद पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे क्वेश्चन आएंगे तो टोटल काम 60 यूनिट है, ए 3 यूनिट कर रहा है, बी 2 यूनिट कर रहा है। अब इसकी राम कहानी देखते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days, इन्होंने 7 दिन काम किया। तो दोनों मिलके कितने यूनिट काम कर सकते हैं? दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर सकते हैं। तो इंटू 7, 7 5 35 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। ठीक है, एंड देन बोथ लीव द वर्क, फिर दोनों ने काम छोड़ दिया। देन सी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 10 days, फिर सी ने बचे खुचे वर्क को, तो बचा खुचा कितना है? टोटल काम था 60 यूनिट, 60 में से 35 घटाओ, ये हो गया जी 25 यूनिट काम बच गया। इस काम को सी ने 10 दिनों में किया, उसने 10 दिन में 25 यूनिट की, तो एक दिन में 2.5 यूनिट की होंगी। तो ये सी का आ गया कि सी रोज 2.5 यूनिट करता है, बी रोज 2, ए रोज 3, सब कुछ तो मिल गया। अब जो भी पूछेगा करवा देंगे। इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द फुल वर्क, तो फुल वर्क है जी 60 यूनिट, और सी जो है वो रोज 2.5 यूनिट करने वाला बंदा, 2.5 यानी कि 5/2। जहाँ पर जिस फॉर्मेट ईजी रहेगा उसी फॉर्मेट में लिखे करेंगे। तो 5 से जाएगा 12 पर, 12 दूनी 24, 24 दिन लगेंगे। ठीक, क्लियर? बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, आपको मज़ा भी आ रहा होगा सवाल कर करके। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, बी इन 30 days, ए वर्कड अलोन फॉर 4 days। ठीक है, बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क विद सी इन 18 days। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ए 20 दिनों में कर सकता है और बी 30 दिनों में कर सकता है, तो मैंने एलसीएम मान लिया है जी 60। ठीक है, तो ए रोज़ की कितनी यूनिट्स कर सकता है? 20 दिए 60, बी रोज़ की कितनी यूनिट्स कर सकता है? 30 दूनी 60। ठीक है, ए वर्कड अलोन फॉर 4 days, ए रोज़ 3 यूनिट करता है, तो 4 दिनों में 3 चौके 12, 12 यूनिट कर दी इस भाई साहब ने, ए ने 4 दिनों में, 4 दिए 12, तो काम बच गया 48 यूनिट। एंड द बी कंप्लीटेड, एंड देन बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, ए ने 4 दिन में 12 यूनिट करी, 48 यूनिट हो गई। बी ने बचे हुए काम को सी की सहायता से 18 दिनों में ख़त्म कर दिया। तो बी और सी ने दोनों ने 18 दिनों में इतनी यूनिट कर दी। तो इतनी यूनिट कितने दिनों में करी है? 18 दिनों में। मैं निकालना चाह रहा हूँ एक दिन में कितनी करी इन लोगों ने। ठीक है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो 6 8 48, 6 3 18, एक दिन में इन्होंने 8/3 यूनिट करी। इसके अंदर किस किस की यूनिट है? बी और सी की। और इसमें से बी की कितनी है? 2। मैं बी की घटा रहा हूँ, मैं सिर्फ सी की में इंटरेस्टेड हूँ। तो 3 दूनी 6, 8 - 6, 2/3। तो सी अकेला 2/3 यूनिट करता है रोज की। बी और सी दोनों मिलकर 8/3 करते हैं। यहाँ से हमने निकाला 18 दिनों में 48 यूनिट करी दोनों ने, तो मैंने एक दिन की निकाल ली। एक दिन की बी की हमें पता थी, वो घटा दी, सिर्फ सी की आ गई। सर ये फ्रैक्शन में आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन सी कंप्लीट द वर्क, तो 60 यूनिट काम को एक 2/3 यूनिट करने वाला बंदा कितने दिनों में करेगा जी? 90 दिनों में करेगा। 30 दिए 90। ठीक, क्लियर है? जितने भी क्वेश्चन अब तक आपको कराए हैं उसमें से 90% क्वेश्चन पूछे गए हैं हू बहू। ठीक है, नीचे आपको बताइए मैं लिखता हूँ कहाँ पर पूछे गए हैं। आपके दिमाग में मैं ये हवा कभी भी नहीं बनाना चाहता कि इस एग्ज़ाम में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी, नहीं। आपको मैथ सीखने से मतलब होना चाहिए अच्छे से। मैं रिलेवेंट सिखा रहा हूँ, ये मेरे ऊपर भरोसा रखो। बिना वजह अपने दिमाग में ये मत रखो मेंस मुश्किल, प्री इजी, मेंस इजी, प्री मुश्किल, कुछ भी, सारे एक से हैं अगर ढंग से हम समझ पाएँ तो। ठीक है, क्लियर है जी? A and B can do a job in 6 and 12 days respectively.
दे बिगिन द वर्क बट ए लीव आफ्टर 3 days, ठीक है। ए और बी 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 और 12 का एलसीएम कितना आ गया जी 12। तो ए कितनी यूनिट कर सकता है 6 दूनी 12, बी कितनी यूनिट कर सकता है 12 एकम 12, ठीक है। इन दोनों ने काम को शुरू किया, दे बिगिन दी वर्क बट ए लीव्स आफ्टर 3 days। तो दोनों ने काम को स्टार्ट किया, तो रोज़ की 3 यूनिट कर सकते हैं दोनों मिलाकर, 2 + 1 3, ठीक है। बट ए लीव्स आफ्टर 3 days, तो 3 दिन तक इन्होंने काम किया दोनों ने, तो 3 3 9, 9 यूनिट कर दी इन लोगों ने, सिर्फ 3 यूनिट काम बचा था। बट ए लीव्स, फिर ए छोड़कर चला गया। 3 दिनों में इन्होंने, एक दिन में 3 यूनिट कर सकते हैं, 3 दिनों में 9 यूनिट कर दी, 12 - 9 3 यूनिट रह गई, ए चला गया। देन द नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क इज, अब टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड, टोटल कितने दिनों में काम होगा। तो भैया ए छोड़कर चला गया, सिर्फ बी रह गया, इन 3 यूनिट को बी करेगा, जो कि बेचारा रोज 1 यूनिट करता है, तो इसको 3 दिन लग जाएंगे। तो 3 दिन तो इसको यहाँ पर लग गए और 3 दिन इनको यहाँ पर लगे थे। आपको ध्यान है ना भाई, दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, 3 3 9, 3 दिनों तक इन्होंने काम किया, 3 दिन के बाद ये चला गया, तो 3 और 3 6 दिन लगे इनको टोटल काम करने। आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि इस यहाँ पर उसने पूछा है कि तो काम को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या क्या है, बचे हुए काम को नहीं, टोटल काम को। A can complete a piece of work in 10 days, B in 15 days, C in 20 days. A and C work together for 2 days. And आगे इनकी जो भी कहानी चली, A was replaced by B in how many days? तो इसको हम मान लेंगे, इस कहानी को, जैसा भी एग्जामिनर ने बोला वैसे ही। पहले हमने एलसीएम ले लिया 10 15 और 20 का 60, ठीक है। तो A कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, तो A रोज 6 यूनिट करता है, 10 × 60। B रोज 4 यूनिट करता है, 15 × 60, और सी रोज 3 यूनिट करता है, 20 × 60, ठीक। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 days, ए और सी ने 2 दिन के लिए काम किया, तो दोनों मिलके 6 और 3 9 यूनिट काम कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 2 दिन में 18 यूनिट कर डाली। ये 18 यूनिट कितने दिनों में करी, 2 यूनिट 2 दिनों में। एक बार वो टोटल डेज पूछ लेता है तो यहीं पर लिख डालेंगे, ठीक, ओके। तो काम कितना बच गया भैया, काम बच गया 42 यूनिट्स, ठीक है। देन ए वाज रिप्लेस्ड बाय बी, तो ए और सी काम को कर रहे थे, फिर उसके बाद ए को बी ने रिप्लेस कर दिया, ए चला गया, उसकी जगह बी आ गया, तो अब ये दोनों 7 यूनिट काम करेंगे रोज का। इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो ये दोनों अब 7 यूनिट करेंगे, काम रह रहा है 42 यूनिट, तो 7 यूनिट करके 7 × 42 यूनिट, 6 दिन और लगेंगे, तो 6 और 2 8 दिन लगे हैं टोटल। कितने दिन लगे हैं, 8 दिन लगे हैं टोटल। क्लियर है, ईजी है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं हम, ताकि आपको पता ही नहीं चले। आपकी कमर पर धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर रख रहा हूँ, ताकि आपको पता ही ना चले कमर पे कितना बोझ रख दिया, एकदम से पता चलेगा अरे बहुत भारी हो गई। जस्ट चोकिंग, क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। करो। A and B can do a piece of work in 45 and 40 days respectively. They begin the work together, but A leaves after some days and B finishes the remaining work in 23 days. Okay. तो A कितने दिनों में कर सकता है 45, B कितने दिनों में कर सकता है 40। एलसीएम को हमने क्या ले लिया, देखो ये है 5 × 9, ये है 5 × 8, तो 5 तो दोनों में कॉमन है, 5 × 9 × 8। और जब भी इसको सोल्व करते हो तो ऐसे मत क्या करो 9 × 5 = 45 8 नहीं, पहले 5 को इवन नंबर से बिठाया करो, 5 8 40 में, क्योंकि 0 आ जाए और ईजी हो जाए मामला, ठीक। ए कितने यूनिट कर सकता है भाई 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। इसको डिवाइड करना ईजी है ना, 45 यानी कि 9 और 5 कट गए, 40 यानी कि 8 और 5 कट गए। तो अब इन्होंने क्या बताया, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज। इन्होंने काम स्टार्ट तो किया, नंबर लाइन पर बताता हूँ, इन्होंने काम स्टार्ट तो किया ए और बी ने दोनों ने मिलकर, बट कुछ दिन के बाद ए चला गया, तो सिर्फ बी रह गया, और बी ने इस काम को 23 दिनों में कर डाला, ठीक है। तो यहाँ का आपको पता है क्या, यहाँ का तो नहीं पता कि कितने दिन काम किया, यहाँ का पता है कितने दिन काम किया, तो आप यहाँ से करो। स्टूडेंट को ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन को करना कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से करना स्टार्ट करोगे, यहाँ की इन्फॉर्मेशन है, किसने किया कितने दिन किया, यहाँ से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, किसने किया तो है, कितने दिन किया नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो बी 23 दिनों में कितने यूनिट कर सकता है, तो भाई बी तो एक दिन में 9 यूनिट कर देगा, तो 23 × 9, 23 में 207 यूनिट कर देगा,
तो यानी कि बी ने 207 यूनिट करी। टोटल काम 360 यूनिट है, 207 यूनिट यहाँ पर कर दी गई, तो 153, तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर 153 यूनिट काम किया होगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 153 यूनिट काम किया होगा। ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट कर देते हैं रोज? सर दोनों मिलकर तो 9 और 8 17 यूनिट करते हैं। तो 153 यूनिट करते हुए इनको कितने दिन लग गए होंगे? 17 निम्न 153, सर 9 दिन लग गए होंगे। तो 9 दिन दोनों ने मिलकर काम किया था, 23 दिन अकेले बी ने किया था और काम खत्म। ठीक, क्या पूछ रहा है? ए लेफ्ट आफ्टर, ए ने कितने दिन बाद छोड़ा? तो 9 दिन दोनों ने काम किया था, 9 दिन के बाद ए ने छोड़ा था, तो 9 डेज विल बी द आंसर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है टोटल कितने दिन लगे काम करने में, तो 9 और 23 32 दिन लगे। ठीक है, बताओ। A can do a piece of work in 18 days, B in 12 days, they begin the work together but B left the work up। ठीक है, इस कहानी को बाद में देखेंगे, पहले वो निपटा लेते हैं। 18 और 12 36। ठीक है, ए करता है 18 दिनों में, 18 दूनी 36, बी करता है 12 दिनों में, 12 तिये 36। ओके, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज। तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर काटता हूँ, मैं दूसरी अप्रोच भी आपको दिखाता हूँ, ये भी ईजी रहती है। दोनों ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, और इन्होंने कितने दिन तक किया? इन्होंने 3 डेज तक किया। ठीक है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क, सॉरी 3 दिन तक नहीं किया। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, दोनों ने इकट्ठा काम स्टार्ट किया, बट बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन, लेकिन बी ने काम को 3 दिन पहले छोड़ दिया। ऊपर ही लिख लेते हैं यार, दिन छोड़ो। बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी चला गया होगा, यहाँ पर सिर्फ ए काम कर रहा था। ये बात समझ पाए? काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो सिर्फ ए बचा होगा। तो इस तरह के काम, इस तरह के क्वेश्चन को जब हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी होगी वहीं से करोगे। यहाँ से कर सकते हो कि नहीं? आपके बस में ही नहीं है यहाँ से स्टार्ट करना। आपको पता है कि इस पीरियड के दौरान ए और बी ने काम किया, बट ये पीरियड कितना है, कितने दिन का, आपको नहीं पता। आप यहीं पर कर सकते हो, जहाँ पर दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी वहीं से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम ही खत्म होगी। इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम ये होती है, सर कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से ही कर सकते हो, जहाँ पर दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन। तो एंड के 3 दिन सिर्फ ए ने काम किया था, तो एंड के 3 दिन में कितनी यूनिट कर दी होंगी? तो भैया ए जो है 2 यूनिट करता है रोज, तो 3 दूनी 6 यूनिट काम निपटा डाला, तो टोटल काम 36 यूनिट है। तो 30 यूनिट काम, यहाँ पर 6 यूनिट काम हुआ है, तो यहाँ पर 30 यूनिट काम हुआ होगा। ए और बी दोनों मिलकर 3 और 2 5 यूनिट करते हैं रोज, तो 30/5, 5 छिक्के 30, 6 दिन ले लिए होंगे दोनों ने यहाँ पर 30 यूनिट करने में। सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जो भी पूछे बता दो। इन हाउ मेनी डेज इन ऑल वाज द वर्क कंप्लीटेड, ओवरऑल काम कितने दिनों में हुआ? 6 दिन यहाँ पर लगे, 3 दिन यहाँ पर, 9 दिन लगे भाई। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? ये कर दो अब। हाँ जी, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 32 एंड 98 डेज रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ठीक है, सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 days ऑफ स्टार्टिंग, बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जामिनर को फॉलो करना है बस। पहले यहाँ तक का देखें, इन सब का एलसीएम क्या होएगा? 96 होएगा। देखो 32 के अंदर 16 आ ही जाता है, या 48 के अंदर आ जाता है, 16 को तो हटाओ, 48 टू जा 96, वो इससे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, एलसीएम हो गया 96। ए 16 दिन में काम कर सकता है, 16 से कम 96, बी 32 दिए 96, सी 48 तो नहीं 96। क्लियर है? मैंने आपको ये बोला था कि आप एक काम करो, 32 की भी जरूरत पड़ती है, 31। मैंने आपको 25 तक टेबल बोले थे,
25 तक तो टेबल करो, फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बोला था कि आप 30 तक याद कर लो, इंटू 2 और इंटू 3। इंटू 2 इंटू 3 का क्या मतलब है कि 29, 30, 87। अब एक काम करो, इसको आप 35 तक कर लो, क्योंकि 32 का भी कई बार यूज होता है। आप 35 तक कर लो। 35 तक क्या याद कर लो, टेबल नहीं बोल रहा, कंफ्यूज मत हो जाना, 35 तक टेबल बता दिए नहीं, इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 29 दूनी 29 दिए, 31 दूनी 31 दिए, इंटू 3 तक आप 35 तक कर लो। 25 के बाद आप अगले 10 नंबर के इंटू 2 और इंटू 3 भी याद कर लो। काफ़ी हद तक आपकी कई जगह कैलकुलेशन बच जाएगी। ठीक है भाई, ओके। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट द वर्क। इन्होंने इकट्ठा काम स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर काम स्टार्ट किया था ए, बी और सी तीनों ने, बट सी लेफ्ट द वर्क 3 days। बट सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 days ऑफ स्टार्टिंग के 3 दिन बाद। तो 3 दिन तक तो सबने किया मिलकर बात काम, उसके बाद सी ने छोड़ दिया, तो सी ने छोड़ दिया तो ए और बी ही रह जाएंगे ना भाई, ये दोनों लगे रहे काम पर। फिर आगे क्या बताया है, एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर कंप्लीशन। कंप्लीट होने से 3 दिन पहले यहाँ पर बी ने छोड़ दिया, तो यहाँ पर सिर्फ ए लगा रहा। तो आपको कहाँ की इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ की आप निकाल लोगे, उत्तर दे दोगे, खत्म। अभी निकाल लेते हैं, देखो पेन बदल के। ए बी और सी तीनों कितने यूनिट काम करते हैं भाई, 6 और 3 9 और 2 11। 6 और 3 9 और 2 11, 11 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो 3 दिन में 33 यूनिट निपटा डाले। ये ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में 6 थी 18 यूनिट निपटा डाले। दोनों ने मिलकर 33 और 18 का सम निकालो, कितना आ गया, 40 और 11 51। 51 यूनिट कर दिए, 51 यूनिट घटा दूंगा, 45 यूनिट काम यहाँ पर हुआ होगा बाकी का, क्योंकि टोटल काम 96 यूनिट है। तो ए और बी ने मिलकर 45 यूनिट काम किया। आप निकाल सकते हो कितने दिन में किया, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं रोज, तो 9 से डिवाइड कर दो भाई, 9 5 45, 5 दिन लगे यहाँ पर। तो अब सब कुछ आ गया। क्या पूछते रहे, इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, कि कितने दिनों में काम खत्म हुआ। 3 और 5 8 और 3 11, 11 दिनों में काम खत्म हुआ। खत्म बात, ठीक, क्लियर है, बहुत ही साफ साफ है क्वेश्चन। Pipes A, B and C can fill a tank in 30 hours, 40 hours and 60 hours respectively. Pipe A, B and C are opened at 7, 8 and 10 AM. तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, कब कब खोलनी है अभी बता दूंगा, पहले इसके ऊपर फोकस करो। 40 30 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 120। तो पाइप ए जो है 30 चौके 120, पाइप बी जो है 40 3 120 और पाइप सी जो है 60 दूनी 120। इतनी यूनिट भर रही है 1 घंटे में। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला कि पाइप ए को मैंने 7 बजे खोल दिया, पाइप बी को मैंने 8 बजे खोल दिया, पाइप सी को मैंने 10 बजे खोल दिया। तो मुझे एक बात बताओ, कितने बजे सारी पाइप खुली थी, मतलब वो कौन सा टाइम है सबसे पहले जब तीनों की तीनों पाइप खुली थी। कोई कंफ्यूजन नहीं, तीनों पाइप खुलेंगी तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आप बोलोगे सर 10 बजे, 10 बजे उसने सी को भी खोल दिया था, उससे पहले उसने ए को भी खोल दिया, बी को भी खोल दिया। तो अब ये देख लो 10 बजे तक काम कितना हुआ। पाइप ए को कब खोला सर, पाइप ए को खोला 7 बजे, 7 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे हैं सर, 3 घंटे हैं, 7 और 3 10। तो 3 घंटे में ए ने कितना काम कर दिया, 4 3 12, इसने 12 यूनिट कर दिया 3 घंटे में। 10 बजे तक मैं देख रहा हूँ, 10 बजे तक इसने 12 यूनिट कर दिया था। 8 से लेकर 10 के बीच में कितने घंटे हैं सर, 2 घंटे हैं। तो 2 घंटे में इसने 3 दूनी 6 यूनिट, ये 3 घंटे ये 2 घंटे, 3 दूनी 6 यूनिट काम कर दिया। दोनों ने मिलकर 18 यूनिट काम कर दिया था। काम बच गया था 102 यूनिट, 102 यूनिट पानी भरना रह गया था, 18 यूनिट हो गया था। अब सी भी खोल दी, अब तो सारी खुली है। अब 10 बजे का वक्त है, 102 यूनिट भरी पड़ी है, सब खुल गई। तो 4 और 3 7 और दोनों सारे मिलकर 9 यूनिट काम कर सकती हैं। तो 102/9। अब 10 बजे की बात है, 10 बजे 102 यूनिट पानी भरना रहता है, 9 यूनिट 1 घंटे में भर देंगी। 10 बजे के बाद कितने घंटे लगेंगे अभी देख लेते हैं। 3 3 9, 3 3 9, 3 चौके 12, 34/3, यानी कि 11 1/3 आवर्स। 10 बजे के बाद की बात है ये, और 1/3 इंटू 60 करोगे तो ये हो जाएगा
11 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो 10 बजे के बाद अगर 12 घंटे में जोड़ता तो ये था 10 AM, तो हो जाता 10 PM। 12 घंटे में AM का PM बन जाता 12 घंटे बाद एग्जैक्टली। लेकिन ये 12 घंटे से 40 मिनट पहले है, तो 10 PM से 40 मिनट पहले, यानी कि 9:20 PM। ऑप्शन सी। क्लियर है? आसान है क्वेश्चन। ये करो फिर। A cistern has 3 pipes A, B and C. A and B can fill it in 3 hours and 4 hours respectively and C can empty it in 1 hour। ठीक है, उसके बाद कोई कंडीशन दी है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3, 4 और 1, इनका एलसीएम आ गया 12। तो पाइप ए जो है 3 चौके 12, 4 दिए 12, सी है ना पाइप, और ये 1 घंटे में पूरी इसको ख़त्म कर देती है। तो 12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12 यूनिट निकाल लेती है। मतलब पूरा का पूरा ट्यूबवेल लगा दिया है पाइप का है, 1 घंटे में पूरी टंकी को ख़त्म कर देती है। क्लियर है? 12 यूनिट निकाल लेती है। If the pipes are opened at 3 PM, 4 PM and 5 PM respectively on the same day, the cistern will be empty at। cistern कब empty होगी? तो ये भरेगी या empty होगी? ये empty हो जाएगी। ये बेचारी पहले तो भरना स्टार्ट होएगी है, बाद में फिर ये पाइप कितने यूनिट निकाल रही है, फिर ये इसको ख़त्म कर देगी। तो कितने बजे पाइप को खोलना स्टार्ट किया? सर 1 को 3 बजे, 1 को 4 बजे, 1 को 5 बजे। मैं देखना चाह रहा हूँ कि 5 बजे तो सारी पाइप खुल गई थी, 5 बजे तक का क्या स्टेटस है? 5 बजे तक इस पाइप को कितने घंटे मिले? सर 2 घंटे मिल गए, 3 और 2 5। तो 2 घंटे में इसने 8 यूनिट भर दी होंगी भाई, और ये 4 बजे खोली गई, तो 5 बजे तक इसको 1 घंटा मिल गया। 1 घंटे में इसने 3 यूनिट भर दी होंगी, 8 और 3 11 यूनिट भर दी। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। कई बच्चे इसको घटा देंगे कि 1 यूनिट रह गया। 1 यूनिट रह तो गया, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन ये तीसरी पाइप इस 1 यूनिट को भरने नहीं देगी। वो ये नहीं बोल रहा सिस्टम कब भरेगी, वो बोल रहा है कब ख़त्म होएगी। यानी कि जो पानी ऑलरेडी भर चुका है वो भी ख़त्म होएगा। अब ऐसे घटाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब तक टोटल 11 यूनिट पानी भर चुका है। अब पाइप सी को भी खोल देंगे, तो देखो 4 और 3 7, 12 में से 7 गए 5, ओवरऑल 5 यूनिट पानी निकल रहा होगा हर 1 घंटे में। तो 11 यूनिट पानी निकलने में कितना टाइम लग जाएगा? तो लग जाएगा जी 1/5 आवर्स। 1/5 का मतलब 1/5 इंटू 60, 2 hours 12 minutes। कितने बजे के बाद की बात है ये? 5 बजे के बाद की बात है। 5 बजे सारी पाइप खुली थी, 11 यूनिट पानी पड़ा था, 5 यूनिट पानी हर घंटे निकल रहा था। तो 5 बजे के बाद 2 घंटे 12 मिनट में टंकी खाली। तो 5 और 2 7:12। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो आंसर है, ये आंसर आ रहा था 2.2। तो कई बच्चे इस 0.2 आवर्स को है ना 20 मिनट्स मार के ये मार देते हैं उत्तर। हालांकि वो ऑप्शन मैंने नहीं डाला, एग्जामिनर ने नहीं डाला था, बट कई महान अनुभव ऐसा काम कर देते हैं। ऐसा काम नहीं करना। ये 0.2 है। 0.2 का मतलब क्या होता है? 1/5। 1 घंटे में 100 मिनट नहीं होती, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। ठीक है, तो 0.2 का मतलब 12 मिनट्स होएगा। क्लियर भाई? ये बताओ, 2 pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 24 minutes respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 32 minutes। ठीक है, all the 3 pipes are opened simultaneously। okay, however pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो नो प्रॉब्लम। वही बंदे काम खत्म होने से पहले छोड़ के चले जा रहे थे, वही मामला है। तो 12 24 32, ये क्या हो जाएगा? 32 दूनी 64, 32 30 96, 96 विल बी द एलसीएम। बारह 8 96, 24 चौके 96, 32 30 96। ये एम्पटिंग पाइप है मेरे ख्याल तीसरी वाली। ठीक है, -3 यूनिट काम हो रहा है। अब यहाँ पर उसने बताया है जब पूरा टैंक भर जाएगा उससे 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया। पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट्स बिफोर। तो 2 मिनट पहले मेरे भाई यहाँ पर कौन कौन काम कर रहा है? यहाँ पर काम कर रहे हैं सिर्फ ए और बी। और यहाँ पर कौन कौन काम कर रहा था? पहले सारे काम कर रहे थे।
तो आपको कौन से हिस्से की इन्फॉर्मेशन पता है? इसकी पता है सारी इन्फॉर्मेशन? नहीं। ये कितने मिनट काम चला? नहीं पता। इसकी दोनों इन्फॉर्मेशन पता है? किसने किया, कितनी देर किया? पता है सर। तो यहाँ से काम सवाल शुरू होना स्टार्ट होएगा। सवाल शुरू होना नहीं, सवाल सोल्व होना स्टार्ट होएगा। ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलके 12 यूनिट फिल कर दे रहे हैं 1 मिनट में, तो 2 मिनट में 24 यूनिट भर दी होंगी इन्होंने। टोटल 96 यूनिट है, तो 96 में से 24 गई, 24 चौके 96 होता है, तो 24 थी 72, तो 72 यूनिट यहाँ पर काम हुआ होगा। और यहाँ पर काम कर रहे थे तीनों बंदे, यानी कि 8 और 4 12, 12 में से 3 गए 9। जब तीनों ये काम करते हैं ना तो 9 ही यूनिट काम कर पाते हैं ये तीनों। 8 और 4 12, 12 में से 3 गए 9, तो 72 यूनिट इन्होंने काम किया है। ठीक है। तो 9 8 72, तो 8 मिनट काम किया होगा। 72/9 8 मिनट, 8 मिनट काम किया होगा। अब ये क्या पूछेगा कि कितनी देर में टंकी भर गई? 8 मिनट यहाँ पर काम किया, 2 मिनट यहाँ पर, 8 और 2 10, 10 मिनट में टंकी भर गई। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है, उसकी लैंग्वेज के कारण बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि 2 मिनट पहले भर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। नंबर लाइन बना लिया करो, देख लो कहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। कुछ भी डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। और ये तो आसान है ही। कई बार क्या होता है, आसान क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट मान लेते हो, उस लैंग्वेज को अच्छे से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो आपको दिख नहीं पाता कहाँ से शुरू करो। तो ये रिप्रेजेंटेशन मैं बता रहा हूँ। ठीक। क्या नल दिखाई दे रहे हैं इस क्वेश्चन में? कुछ ना कुछ वो होएगा पर पीपीटी में। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 इनलेट टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स। ये अपने पास एक टैंक है। ठीक है। ये जो 2 इनलेट टैप्स है ये इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। 12 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। देयर इज एन आउटलेट टैप एट द मिडल ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 60 आवर्स। एक आउटलेट टैप है। ठीक है। वो कहाँ पर है? वो टैंक के मिडल में है। क्लियर है? यहाँ पर बीच में लगा हुआ है टैंक। जनरली नीचे होता है, ये यहाँ पर बीच में है। तो सर नीचे और बीच में क्या फ़र्क होएगा? अगर टैप नीचे होएगा तो क्या होएगा, जैसे ही टंकी के अंदर पानी डलना स्टार्ट होगा टैप निकालना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब मान लो टंकी के अंदर इतना पानी है, इतना, तो क्या ये टैप निकाल देगा? ऐसे ऐसे तो ये नहीं कर रहा कि नीचे पड़े पानी को भी निकाल देगा। जब पानी इसके लेवल पर आएगा तभी तो निकालना स्टार्ट करेगा ये। तो यानी कि ये शांति से आधी टंकी को भरने देगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। जैसे ही आधी टंकी भर जाएगी ये पानी को निकालना स्टार्ट कर देगा, ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? ये मामला है जो टैप है उसका बीच में होने का। तो अब इस क्वेश्चन को आप मेंटली भी कर सकते हो। तो एक 12 घंटे में भर सकती है, एक 15 घंटे में भर सकती है। देयर इज एन आउटलेट टैप एट द मिडल ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 60 आवर्स। ये 60 घंटे में एम्प्टी कर सकता है पूरे को। तो 12 15 और 60 कैल्शियम क्या हो गया जी? 60। तो ये फर्स्ट पाइप हो गई अपनी। 12 5 60, ये 5 यूनिट पानी भरती है। 15 चौके 60, ये 4 यूनिट पानी भरती है। 60 डिवाइडेड बाई 60, ये 1 यूनिट पानी एम्प्टी करती है। ठीक है। इफ ऑल दी टैप्स आर ओपन टुगेदर, सारी टैप खोल दी, ये भी खोल दी, ये भी खोल दी, ये भी खोल दी। ठीक है। द टैंक विल बी फुल। टैंक कब फुल होगा? कितने टाइम में फुल होगा? तो मान लो आपने ये तीनों खोल दी, इसमें से पानी गिर रहा है, इसमें से पानी गिर रहा है, लेकिन पानी इतना ही है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पानी इतना ही है। ये खुली ज़रूर है बट इसमें से पानी निकलेगा नहीं। मान लो टंकी में पानी ही नहीं है, आपने खोल दिया, तो ये थोड़ी, मैंने तो टंकी खोल दी, पानी नहीं आ रहा, में होना भी चाहिए, तो इसके लेवल तक पानी है ही नहीं। तो पहले आधी टंकी शांति से भरेगी। आधी टंकी जब तक भरेगी तब तक सिर्फ ये दोनों काम करेंगे। जैसे ही इसके लेवल पर पानी आएगा, बिकॉज ये खुला है, खुला तो ये बहुत देर से है, अब इसके लेवल पर पानी आ गया है, अब पानी निकलना स्टार्ट है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो जी। तो टोटल टंकी के अंदर अगर 60 यूनिट पानी आता है तो आधी टंकी के अंदर कितना पानी आएगा? आधी टंकी के अंदर पानी आएगा जी 30 यूनिट। क्लियर है? ये मैंने पानी भरने की एनिमेशन भी डाली है आपके लिए। तो आधी टंकी के अंदर कितना पानी आएगा सर? 30 यूनिट। तो 30 यूनिट, 5 और 4 9, 30 यूनिट पानी भरने में, 30 यूनिट पानी भरने तक 9 यूनिट के हिसाब से पानी भरेगा। तो 3 3 9, 3 दाई 30, 10/3, इतने घंटे लग चुके होंगे।
लेकिन अब जो बाकी की 30 यूनिट है ये बच गई। अब ये टैप भी अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। जो बाकी की 30 यूनिट पानी है वो भाई साहब तीनों की स्पीड के अकॉर्डिंग भरना स्टार्ट होगा। 5 और 4 9, 9 में से 1 गए 8, 30/8 यानी कि 2 चौके 8, 2 15। तो बाकी का पानी 15/4 घंटे में भरेगा बाकी की टंकी। क्लियर? तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 10/3 + 15/4। अभी देख लेते हैं। 12, 4 दाई 40 + 15 × 45, ऐसा ही आ रहा है क्या? 85/12। ठीक है, तो 12 × 72, 12 × 7 = 84, 12 × 7 = 84, 7 आवर्स। 1/12, 1/12 को मैं इंटू 60 करूँगा तो 5 मिनट्स, 7 आवर्स एंड 5 मिनट्स। आंसर विल बी क्लियर? समझ में आ गई बात? ये करो जी। Pipes A and B can fill a tank in 9 hours and 15 hours respectively. Both the pipes were opened at the same time. Okay. After some time, it was found that there was a leak at the bottom of the tank. तो कुछ देर बाद पता चला कि यार टैंक के बॉटम में तो एक लीक है। अच्छा, विच वॉज केपेबल ऑफ एम्प्टिंग द फुल्ली फिल्ड टैंक, जो कि इतनी देर में फुल्ली फिल्ड टैंक को एम्प्टी कर सकता था। वो लीक की कैपेसिटी बताई है, लीक जो है इतनी देर में ख़त्म कर सकता था। तो पाइप ए जो है वो 9 घंटे में भर सकती है। पाइप बी जो है, आपके इजी करने के लिए मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, इनका टाइम जनरली मैं लिखता नहीं। और जो लीक है अपना वो 22.5 घंटे में एम्प्टी कर सकता है। तो इन सब का एलसीएम क्या होगा? 22.5 का डबल क्या होगा? 45। या फिर इसको आप ऐसे करो, जब भी यहाँ पर आप लिखो तो फ्रैक्शन में ही लिख लिया करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? जो न्यूमरेटर है उनका एलसीएम यानी कि 45 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ यानी कि 1। तो 9 × 5 = 45, 15 से डिवाइड करोगे 3, 45/2 से डिवाइड करोगे 2। ठीक है, ये एम्प्टी कर रहा है तो ये 2 यूनिट निकाल रहा है, इसका काम नेगेटिव में है। तो क्या हुआ? दोनों पाइप ओपन कर दी थी, उनको लीक के बारे में पता नहीं था। कुछ देर बाद इनको पता चला कि अच्छा यार वहाँ पर तो एक लीक है, और लीक की जो कैपेसिटी है वो बता दी, 1 घंटे के अंदर 2 यूनिट पानी निकाल सकता है। इट वॉज देन रिपेयर्ड, फिर इन्होंने लीक को रिपेयर कर दिया। इफ़ द टैंक गोट फिल्ड इन टोटल टाइम ऑफ 6 आवर्स, अगर टैंक जो हो 6 घंटे में भरा, देन आफ्टर हाउ मच टाइम वॉज द लीक रिपेयर्ड, तो कितने टाइम के बाद लीकेज रिपेयर हुई थी बताओ। देखो, अगर मान लो ये समझ में ना आए तो क्या करो, नंबर लाइन बना लो। आप ये देखो स्टार्टिंग में कौन कौन काम कर रहा था। स्टार्टिंग में काम कर रहा था पाइप ए, पाइप बी, सिर्फ यही कर रही थी ना, इन्होंने दोनों पाइप को ली थी? नहीं, लीक भी काम कर रहा था। सर क्यों? इन्होंने तो दोनों ही पाइप को ली है। इनको लीक के बारे में पता नहीं था, पर वो काम तो कर रहा था। इन्होंने अपनी जान में तो दोनों पाइप, अपने ज्ञान में तो दोनों पाइप खोल दी, बट इनको पता चला यार लीक भी है। अब ये थोड़ी है, आपको पता ही नहीं आपकी टंकी लीक हो रही है, तो ये थोड़ी है कि लीक अपना काम नहीं करेगा। मेरे को तो पता ही नहीं टंकी फुटी पड़ी है, तो लीक सोचेगा इसको तो पता नहीं, तो पानी नहीं निकालते हैं, पानी बंद कर देते हैं। उस बेचारे को पता नहीं है ना। तो लीक अपना काम कर रहा था, इनको थोड़ी देर बाद पता चला तो इन्होंने रिपेयर कर दिया। मान लो इन्होंने यहाँ पर रिपेयर कर दिया, तो रिपेयर करने के बाद कौन कौन काम कर रहा था? अब दोनों पाइप काम कर रही थी, लीक इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, तो ओवरऑल इनको 6 घंटे लगे। अब आप बोलोगे सर मुझे तो पता नहीं इन्होंने कितनी देर काम किया, इन्होंने कितनी देर काम किया, अब क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करूँ? आपको टाइम की इन्फॉर्मेशन कितने की है? सर पूरे टाइम की इन्फॉर्मेशन है। तो पूरे टाइम ए और बी तो काम कर ही रहे थे ना भाई। ए और बी तो इस टाइम भी काम कर रहे थे, इस टाइम भी काम कर रहे थे। तो ए और बी ने तो टोटल 6 घंटे काम किया है ना। हाँ जी सर, ए और बी ने यहाँ पर भी काम किया, यहाँ पर भी। ए और बी 6 घंटे में कितना काम कर सकते हैं? 5 और 3 8, 8 यूनिट कर सकते हैं। 8 छिक्के 48 यूनिट भर दी ए और बी ने, तो टोटल तो 45 यूनिट ही थी। यानी कि 45 - 48 - 3, यानी कि 3 यूनिट। देखो इन्होंने 48 यूनिट पानी भर दिया तब जाकर टंकी भरी है, यानी कि 3 यूनिट निकाल ली लीक ने। लीक ने 3 यूनिट निकाल ली।
तो लीक हर एक घंटे में 2 यूनिट निकाल सकता है, उसने 3 यूनिट निकालने में कितना टाइम लगाया होगा? उसने 1.5 घंटे लगाए हैं। 1.5 घंटे बाद रिपेयर किया इन लोगों ने। यहाँ पर 1.5 आवर्स तक लीक अपना काम करता रहा। ठीक है, क्या पूछा है कि कितनी देर बाद लीकेज वाज रिपेयर्ड? 1.5 घंटे बाद। ठीक है, अपने एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है एक आधे बच्चे इसकी लैंग्वेज में मार खा जाएं, लैंग्वेज इतनी जल्दी समझ में ना आए कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। ठीक है, ये करो। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो अपना धीरज बनाए रखो। 2 pipes can fill a tank in 12 hours, 18 hours respectively. Okay, the pipes are open together, but due to a pipe leakage, it takes 48 minutes extra to fill the tank. If the tank is full, what time will it take to completely empty due to the leakage? यहाँ पे सबसे पहली बात है क्वेश्चन को समझना। 2 पाइप हैं जो टंकी को 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकती हैं। द पाइप आर ओपन टुगेदर, पाइप को खोल दिया, लेकिन एक लीकेज के कारण 48 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। 48 मिनट एक्स्ट्रा किससे? एक्स्ट्रा लगने का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ से कंपेयर ही करेंगे ना भाई, किससे एक्स्ट्रा? अगर वो लीकेज ना होती तब जितने घंटे में पाइप भरा जाता, तब जितने टाइम में भरा जाता, लीकेज के कारण उससे 48 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये लीकेज ना होती तो कितनी देर में भरा जाता टैंक? निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। तो भाई 2 पाइप हैं, पहली पाइप, दूसरी पाइप और ये लीकेज अपना। ठीक है, ठीक है, तो टोटल 12 और 18 का एलसीएम आ गया 36। 12 3 36, 18 दूनी 36। ये 3 यूनिट भर रही है, 2 यूनिट भर रही है, दोनों मिलके 3 और 2 5 यूनिट भर रही है। अगर लीकेज ना हो तो 36/5। बताओ मुझे इतना टाइम लगेगा कि नहीं? ध्यान से बताओ। अगर लीकेज ना हो 36 यूनिट टोटल काम है, ये 3 यूनिट काम कर रही है, 2, इतना टाइम लगेगा। लेकिन लीकेज के कारण कितना एक्स्ट्रा लगा है? 48 मिनट एक्स्ट्रा। तो 48 को घंटों में बदल लूँ, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 4/5 आवर्स, बिकॉज ये आवर्स में है, मैंने आवर्स में मानना है। लीकेज के कारण कितना टाइम लग गया? 48 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल कितना लगा है? 40/5, यानी कि 8 आवर्स लग गया। यानी कि जब फर्स्ट पाइप चल रही थी, सेकंड पाइप भी चल रही थी और लीकेज, ये तीनों चल रही थी। लीकेज के कारण तो ये होएगा ना, ये 2 पाइप भी चल रही थी, साथ में लीक भी हो रहा था, तो 8 घंटे लग गए 36 यूनिट भरने में। तो 1 घंटे में कितनी यूनिट भरी जा रही होंगी? 4 में 36, 4 दूनी 8, 9/2 यूनिट, 9/2 यूनिट। क्लियर है? सबका पता चल गया कौन कितनी यूनिट भरता है। ये दोनों 5 यूनिट भरते हैं। ठीक है, 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो ये दोनों तो 5 यूनिट भरते हैं और ये सारे मिलकर 4.5 यूनिट भर पा रहे हैं। इसका मतलब 0.5 यूनिट यहाँ पर लीक हो रही है। 0.5 यूनिट लीकेज के कारण लीक हो रही है। लीकेज आधी यूनिट खाली कर दे रहा है 1 घंटे में। ये बोल रहे हैं लीकेज कितनी देर में खाली कर देगा टंकी को? तो 36 यूनिट को अगर कोई 1 घंटे में आधी यूनिट खाली कर रहा है, 1/2 किया है मैंने, 72 घंटे में खाली कर देगा। ठीक, क्लियर है? क्वेश्चन मज़ेदार था। ऐसा ही एक और करना चाहोगे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि सर एक और क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सर, अगर ऐसा ही एक और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। टेंशन किस बात की है? लो करो। 2 pipes A and B can fill a cistern in 12.5 hours and 25 hours respectively. The pipes were opened simultaneously. It was found that due to leakage in the bottom, it took 1 hour 40 minutes more. इतना टाइम ज़्यादा ले लिया लीकेज के कारण। किससे ज़्यादा? जितना बिना लीकेज के लेता। तो बिना लीकेज के कितना लेता बताया है दोनों का? नहीं बताया, तो निकालना पड़ेगा। तो भाई 2 pipes A and B, तो 12.5, 12.5 का डबल है ना 25, तो 25 एलसीएम ले लें, ले लिया। 12.5 से 25 को डिवाइड करोगे तो 2, और 25 से 25 को डिवाइड करोगे तो 1। ये 2 यूनिट भरती है, ये 1 यूनिट भरती है। ठीक है जी, ओके। लीकेज के कारण, यानी कि जब तीनों पाइप चल रही थी, ए बी और लीकेज, ये तीनों पाइप चल रही थी, तो नॉर्मली इनको कितना टाइम लगता है? 2 और 1 3 यूनिट भरती हैं ये। 25 यूनिट भरने में नॉर्मली 25/3 घंटे लगते हैं, लेकिन अब एक्स्ट्रा लगा है। कितना एक्स्ट्रा लगा है अभी देख लेते हैं।
अभी एक्स्ट्रा लगा है 1 घंटा 40 मिनट, तो 40 मिनट को उसमें बदल लूँ घंटों में, 40/60, 60 से डिवाइड करके। जी हाँ सर, 20 दूनी 40, 20 दिए 60, 1/2/3, तो ये क्या आया 1/2/3। तो देखो 25 और 2 27, 27/3, 27/3 कितना होता है 9, 9 और 1 10, 10 घंटे लग रहे हैं भाई साहब। ये तीनों भर रही हैं तो 10 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं 25 यूनिट को भरने में, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने यूनिट भर रही हैं, 25 डिवाइडेड बाई 10, 2.5 यूनिट्स, ठीक है। तीनों मिलकर 2.5 यूनिट्स भर पा रही हैं, ये दोनों मिलकर 2 और 1 3 यूनिट भर पा रही हैं। इसका मतलब लीकेज के कारण 0.5 यूनिट निकल रही है, 0.5 यूनिट लीकेज निकाल दे रहा है 1 घंटे में। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी 70% ऑफ द सिस्टम। लीक 70% सिस्टम को कितनी देर में खाली करेगा, तो 100% तो हो गया 25, इसका 70% 7/10 कर दो, क्या ही दिक्कत है, हो गया 70%, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 70% हो गया। अब इसको मैं हाफ से डिवाइड करूंगा, हाफ यानी कि 1/2 से, खत्म, ये आपका आंसर है। 25 दूनी 50 होता है, तो 10 से 50 को काटोगे तो 5 पर जाएगा, 7 पंजे 35, 35 इस यहाँ, ठीक, क्लियर, दैट्स ऑल। इसके बाद जो अगली वीडियो है उसके अंदर हम मिलेंगे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन उठाए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और धीरे धीरे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हुआ होगा और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी मेथड के ऊपर अगली वीडियो होएगी, यानी कि इसी नॉलेज को यूज़ करेंगे, कई सारी नई चीज़ें भी सीखेंगे ऑफ कोर्स, तभी तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय।